प्रिय अधिकारियों और बल के सदस्यों, आरपीएफ स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। आज ही के दिन वर्ष 1985 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन के पश्चात संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में इसका उदय हुआ था। आज हम न केवल रेलवे सुरक्षा बल की यात्रा का उत्सव बनाने के लिए बल्कि इसके एक आशाजनक भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए भी एकत्र हुए हैं। इस बल ने अपनी स्थापना से आज तक एक लंबा सफर तय किया है और इस प्रतिष्ठित संगठन का हिस्सा होना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय रेलवे हमेशा राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का वाहक रहा है, जो पूरे देश में यात्रियों की और सामान की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करता है, चाहे वो लोगों के परिवहन के लिए हो, खाद्यान्न हो, कोयला हो या देश की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी साजो सामान हो। रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन संघ का एक सशस्त्र बल है, जो देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करता है और राष्ट्र की इस जीवन रेखा को सुरक्षित रखने के लिए तथा यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और कृत संकल्प है। रेलवे सुरक्षा बल विभिन्न स्वरूपों में सन 1854 से आज तक विद्यमान रहा है और भारतीय रेलवे की यात्रा का गवाह रहा है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत गठन होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल में प्रारंभिक दिनों से लेकर आज के आधुनिक स्वरूप में आने तक आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 1985 में रेलवे बल अधिनियम में संशोधन के पश्चात संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में इसका उदय हुआ। इस विकास में बल ने समयानुसार महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी संभाली और वर्ष 2004 से रेलवे यात्रियों और यात्री सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रेलवे सुरक्षा बल को मिली, जिसका इसने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आज जब हम आरपीएफ स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आइए हम खुद को एक बार फिर उन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध करें जो रेलवे सुरक्षा बल को परिभाषित करते हैं। आइए हम अपने संगठन की विरासत को सम्मान और गौरव दें और इसके गौरव को आगे बढ़ाने के लिए अपने बलिदान और अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से प्रेरणा प्राप्त करें। हमने अनगिनत बार अग्नि परीक्षा का सामना किया है और न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखा है और साथ ही साथ अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा भी की है। ये विरासत उन अनगिनत अधिकारियों और बल के सदस्यों के समर्पण और बलिदान का प्रमाण है, जिन्होंने हमसे पहले अपनी सेवाएं दी हैं। पीछे मुड़ के गर्व करने के साथ अपनी पूर्व उपलब्धियों पर दृष्टिपात करने के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई चुनौतियां सामने आने से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इस बदलते समय में प्रभावी और कुशल बने रहने के लिए हमें समाज, कानून व प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप तैयार रहना होगा, जैसा कि हमने अपने इतिहास में बार बार किया भी है। इस संदर्भ में एक दूरगामी सोच वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूँगा, क्योंकि हम भविष्य की दृष्टि पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। हम केवल जनशक्ति प्रदान गतिविधियों पर अब निर्भर नहीं रह सकते। बदलते समय में प्रासंगिक बने रहने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी उन्मुख क्षमताओं को विकसित करते हुए आधुनिक कौशल को भी अपनाना होगा।
प्रौद्योगिकी के उपयोग से रेलवे की सुरक्षा करने की हमारी क्षमता बढ़ी है। हमें सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को कम करने और अपराध रोकने के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों और उन्नत संचार नेटवर्क और साथ ही साथ डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग भी करना होगा। हमारे अधिकारियों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होना चाहिए जो कि वास्तविक समय की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम कर सके। जब रेल यात्रियों की सुरक्षा की बात आती है तो हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करना होगा। प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य की दिशा में हमारे लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है। अपने कर्तव्यों के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल के अलावा हमें अपने व्यवहार परिवर्तन और कौशल विकास करना भी अत्यंत आवश्यक है। रेलवे सुरक्षा के जटिल और गतिशील वातावरण में हमारे अधिकारियों को केवल प्रभावी ढंग से कर्तव्य पालन करना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पेशेवर योग्यता के साथ साथ हमें सेवा उन्मुख होना होगा और इसके साथ हमें एक संवेदनशील कार्य संस्कृति पर भी जोर देना होगा ताकि हम यात्री सुविधाओं और यात्री सुरक्षा की बात आने पर रेलवे के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के नाते हम कर्तव्य के दायरे से भी आगे बढ़कर काम करें। हमारे अधिकारियों और सदस्यों को अपने शारीरिक फिटनेस पर भी बल देने की आवश्यकता है। एक वर्दीधारी बल का सदस्य अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन तभी कर सकता है जब उसकी शारीरिक दक्षता उच्चतम स्तर की हो, और शारीरिक दक्षता विकसित करना सिर्फ विभाग की नहीं बल्कि आपके परिवार की भी मांग है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका ध्यान एक उल्लेखनीय उपलब्धि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो रेलवे सुरक्षा बल को हमारे महान राष्ट्र के अन्य सभी सशस्त्र बलों से अलग करती है। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि संघ के सभी सशस्त्र बलों की तुलना में महिला अधिकारियों और कर्मियों का प्रतिशत रेलवे सुरक्षा बल में सबसे अधिक है। यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा मात्र नहीं है बल्कि समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा मानना है कि यह लैंगिक विविधता हमारी ताकत को मजबूत करती है और हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करती है, जिससे हम रेल यात्रियों की विविध आबादी की सेवा करने में और अधिक प्रभावी बन जाते हैं। हम भारतीय रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और सुरक्षा बल की महिला कर्मी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैं हमारे राष्ट्र की सेवा के प्रति आपके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम साथ मिलकर एक नए भविष्य को आकार दे सकते हैं जहां आरपीएफ सुरक्षा प्रदान करने में सबसे आगे रहेगी और प्रौद्योगिकी और आसूचना के प्रयोग करके अपने कर्तव्यों के प्रति हर हालत में सजग रहेगी। एक बार फिर इस विशेष दिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।